Hello dear friends, today I am back with another interesting topic of spoken, that is pretty, and how to use in your spoken. What is actually the meaning of this word? Let's learn. So pretty means actually तो होता है good या सुंदर. जैसे हम किसी को कुछ खूबसूरत सा बताने के लिए वर्ड यूज करते हैं, यू आर प्रीटी, शी इज अ प्रीटी वुमन. इसका मतलब अपने आप में एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है प्रीटी, इस तरह से. बट हियर समटाइम वी यूज प्रीटी वर्ड लाइक अ एडवर्ब, और इसका अर्थ होता है काफ़ी हद तक. तो प्रीटी का इस्तेमाल किस सिचुएशन में किस तरह से होगा, इसका एडवर्ब की तरह किस तरह यूज होता है, देखते हैं. प्रीटी मीन्स काफ़ी हद तक, मीन्स टू सम एक्सटेंट. इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट, काफ़ी हद तक या कुछ हद तक. इसका मतलब पूरी तरह नहीं, नॉट एक्सट्रीमली, पूरी तरह नहीं, बट काफ़ी हद तक, कुछ हद तक. तो इस तरह से जब हम प्रीटी का यूज़ करते हैं तो ये एक एडवर्ब की तरह यूज़ होता है, और ये क्वालिटी बताता है किसकी, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की. तो जब भी हम प्रीटी यूज़ करेंगे, प्रीटी वर्ब यूज़ करेंगे, तो इसके साइड में हमेशा कोई एडजेक्टिव वर्ब या फिर कोई एडवर्ब ज़रूर यूज़ होना चाहिए, क्योंकि समटाइम प्रीटी इज़ यूज लाइक अ एडवर्ब, समटाइम प्रीटी यूज लाइक अ एडजेक्टिव. और जब एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तो उसके साइड में एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब होनी चाहिए, जो कि किसी एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की विशेषता को बताता हो. जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि योर परफॉर्मेंस वॉज प्रीटी गुड, अब यहाँ प्रीटी का मतलब काफ़ी हद तक अच्छा था, आपका परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक अच्छा था. तो यहाँ जो प्रीटी वर्ड यूज़ हो रहा है, इट इज़ यूज लाइक अ एडवर्ब, और ये क्या बता रहा है, एक एडजेक्टिव गुड इसकी विशेषता बता रहा है. परफॉर्मेंस कैसा था, काफ़ी अच्छा था. तो प्रीटी वर्ड यहाँ पर एक एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, और इसके साथ में एक एडवर्ब एडजेक्टिव यूज़ होगा गुड. तो कुछ हद तक अच्छा था, यहाँ प्रीटी एडवर्ब है और गुड है एडजेक्टिव. ओके, दैट मीन्स परफॉर्मेंस कुछ हद तक अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं था, 100% अच्छा नहीं था. तो हम प्रीटी के साइड में यहाँ पर एडजेक्टिव लगा करके इसकी क्वालिटी को क्वालिफाई कर सकते हैं. ठीक है. सो योर परफॉर्मेंस वॉज प्रीटी गुड, आपका परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक अच्छा था. यहाँ पर प्रीटी मीन्स सुंदर वाला प्रीटी नहीं है, क्योंकि वो प्रीटी तो खुद अपने आप में क्या है, वो खुद ही एक एडजेक्टिव है ना. शी इज़ अ प्रीटी वुमन, तो प्रीटी क्या हुआ, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया जो कि उस वुमन की विशेषता बता रहा है. तो यहाँ पर हम प्रीटी को यूज़ कर रहे हैं एज अ एडवर्ब, एंड दिस विल समटाइम क्वालिफाई एडजेक्टिव, समटाइम इट क्वालिफाई एडवर्ब. तो इसके साइड में समटाइम एडजेक्टिव भी आ सकता है और समटाइम एडवर्ब भी आ सकता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस हाउस इज प्रीटी बिग, यह हाउस कुछ हद तक बड़ा है. तो क्या बता रहा है, हाउस की क्वालिटी बता रहा है. हियर प्रीटी अगेन इज अ एडवर्ब एंड दिस बिग वर्ड इज अ एडजेक्टिव. सो प्रीटी हियर इज शोइंग क्वालिफाइंग द एडजेक्टिव. ओके, किसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पर, हाउस की. हाउस किस तरह का है, इट इज प्रीटी बिग, कुछ हद तक बड़ा है. एक और एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ गॉट अ प्रीटी गुड आइडिया, उसे कुछ हद तक एक अच्छा आइडिया मिला, या एक अच्छा आइडिया आया. सो शी हैज़ गॉट अ प्रीटी गुड आइडिया, यहाँ पर जो आइडिया की विशेषता बता रहा है, हाउ इट इज प्रीटी गुड, कुछ हद तक अच्छा है. ठीक है. तो हियर अगेन दिस गुड इज लाइक अ एडजेक्टिव एंड प्रीटी इज लाइक अ एडवर्ब. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. आई एम गोइंग टू पब्लिश माई बुक प्रीटी सून, मैं अपनी बुक बहुत जल्दी पब्लिश करने वाला हूँ. यहाँ पर प्रीटी यूज हो रहा है लाइक अ एडवर्ब, और सून भी क्या है, एडवर्ब है. तो यहाँ एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता रहा है कि बहुत जल्दी मैं अपनी बुक पब्लिश करने वाला हूँ. कुछ हद तक जल्दी, सून मीन्स जल्दी, काफ़ी हद तक या कुछ हद तक मैं जल्द ही अपनी बुक पब्लिश करने वाला हूँ. तो प्रीटी हियर इज यूज लाइक अ एडवर्ब एंड सून इज ऑल्सो अ एडवर्ब. तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, तब भी हम प्रीटी यूज करते हैं. ठीक है. देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थिंक इट्स प्रीटी हार्ड फॉर यू, मुझे लगता है तुम्हारे लिए कुछ हद तक ये कठिन होगा या हार्ड होगा. हियर प्रीटी इज अगेन यूज्ड लाइक अ एडवर्ब, और यहाँ ये इसकी किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की.
ओके, सो हार्ड इज एडजेक्टिव एंड प्रिटी इज एडवर्ब हियर. तुम्हारे लिए ये कुछ हद तक कठिन होगा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए कुछ हद तक कठिन होगा. तो कुछ हद तक इस तरह से बोलने के लिए हम प्रिटी वर्ड यूज़ करते हैं किसी भी एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के पहले. और देखिए एग्जाम्पल, माई कार इज गेटिंग प्रिटी ओल्ड नाउ. मेरी कार अब कुछ हद तक ओल्ड हो गई है, पुरानी हो गई है. तो यहाँ क्या है, कार की क्या विशेषता बता रहे हैं. हियर इट इज प्रिटी इज लाइक अ एडवर्ब एंड ओल्ड इज अ एडजेक्टिव. कुछ हद तक पुरानी हो गई है, मेरी कार कुछ हद तक पुरानी हो गई है. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, योर इंट्रोडक्शन वॉज प्रिटी इम्प्रेसिव. तुम्हारा इंट्रोडक्शन कुछ हद तक इम्प्रेसिव था, बहुत अच्छा नहीं था बट कुछ हद तक या काफ़ी हद तक अच्छा था, इम्प्रेसिव था. ओके, सो इम्प्रेसिव इज एडजेक्टिव एंड प्रिटी इज एडवर्ब. सो ये था प्रिटी का कुछ यूज़. और प्रिटी को हम ऑलवेज एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं. जब कभी किसी की खूबसूरती बतानी हो, किसी की प्रशंसा करनी हो, तो वहाँ पर हम प्रिटी वर्ड यूज़ करते हैं. शी इज़ अ प्रिटी वुमन, शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, लाइक दैट. तो ये था हमारा आज का स्पोकन इंग्लिश का टॉपिक प्रिटी. और इसका अर्थ होता है कुछ हद तक या फिर इन टू सम एक्सटेंट, काफ़ी हद तक. कि प्रिटी यहाँ पर क्या बता रहा है, क्वालिटी को बताता है. एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की क्वालिटी को एक्सटेंड करता है, उसकी क्वालिटी को कुछ हद तक बढ़ाकर बताता है. तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. कि कुछ टॉपिक्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं. मैं उस टॉपिक पर भी आपके लिए स्पोकन के वीडियोज़ लेकर आऊँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.